Hello guys, hope you all are doing well. I am your mathematics mentor from Enrich Digital Academy. इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ऐसे आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेंस और एडवांस दोनों में एक क्वेश्चन आता ही आता है हर सारे शिफ्ट में, और काफी फंडामेंटल चैप्टर है ये। आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डालते हो तो आप इसके क्वेश्चंस को इजीली हिट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। हम लोगों को ध्यान रखना है कुछ बात कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना। एक और रिस्ट्रिक्शन हम लोगों को दिया गया है कि आप ए को रियल नंबर तो कर ही रहे हो बट 0 मत कर देना, क्योंकि अगर आपने ए को 0 कर दिया तो देखो ये वाला एलिमेंट ही गायब हो जाएगा, तब क्या बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, यानी कि हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो लीड कर रहा है किसी पॉलिनोमियल को, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉन जीरो रहना चाहिए। चलेगा, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सोचो कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था, हम लोगों को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरोस आएंगे, है ना। तो 2 जीरोस आएंगे। अब उसके बारे में सोचो कि वो क्या हो सकता है। उसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट करा था, अल्फा से और बीटा से, है ना। हम लोग जब इसको सॉल्व कर रहे थे और जब हम लोग को दिक्कत आया था तो अपन ने 10th में एक श्रीधर आचार्य रूल पढ़ा था, जिसमें अल्फा और बीटा कैसे निकल रहा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a था ना। यहां पर हम लोगों ने क्या सोचा था कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल दिए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, है ना। तो ये रहा तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। अगर आप इसके फर्स्ट वाले जीरो को देखिएगा तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a है। अगर इसको अपन ने अल्फा बोला, इसको अपन ने बीटा बोला, तो देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, मतलब दिस प्लस दिस। देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, तो एलसीएम में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रहा है, वो 2a ही फंसेगा। यहां पर क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट डी, फिर इधर माइनस बी प्लस रूट डी, सॉरी यहाँ माइनस डी है, माइनस रूट डी। तो देखो यहां पर से इसका गेम कर सकते हो आप। तो यहां कौन फंसेगा, माइनस 2b बाय 2a, 2 से 2 का गेम, तो क्या आ गया माइनस ऑफ b बाय a। यानी सम ऑफ जीरोस अगर हम लोग किए तो वो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ b बाय a। और अगर अपन ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा, इमेजिन कीजिए कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, अगर इसमें से तुम माइनस कॉमन ले रहे हो तो देखो क्या आएगा, रूट डी प्लस बी बाय 2 ए, है ना। इसमें से अपन ने माइनस कॉमन नहीं लिया, ये क्या है, रूट डी माइनस बी बाय 2a। चलेगा आपको। अब इमेजिन करो, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी अपने को दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ गया, माइनस ऑफ डी माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। चलेगा। अब देखो d के जगह पर अपन ने क्या सोचा था, याद करो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घूमने गया तो क्या फंस गया, माइनस बाहर में, माइनस 4ac, तो वो क्या हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखो 4 से 4 का गेम,
ए से ए का गेम, तो क्या बच गया, सी बाय ए, है ना। तो अपन ने क्या सीखा, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, सी बाय ए। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे और इसी पे बेस्ड आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्रैक करने का ट्राई करेंगे, जिसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, है ना। अब देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिफरेंस ऑफ जीरोस के बारे में सोचो। सबसे पहले डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसको फील करने का ट्राई करो। जैसे देखो, अगर 4 - 2 करा अपन ने, तो तुमको पता है कि आंसर क्या आने वाला है, 4 - 2 कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और अगर 2 - 4 कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, -2, है ना। बट अगर आपसे डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 2 पूछ दिया गया, तो आप हमेशा 2 बताओगे, यानी आप हमेशा क्या कर रहे होगे, सब्सट्रैक्शन का मॉड ले रहे होगे। वो हम लोग को क्या बताएगा कि ये क्या, इसका डिफरेंस क्या है। समझ में आया, यानी डिफरेंस से जो आंसर आने वाला रहता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए, है ना। यानी हम लोग को तो पता ही नहीं है कि अल्फा बड़ा है या फिर बीटा बड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मॉड के बारे में सोचेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा के मॉड के बारे में अब सोचो कि यार मॉड के बारे में सोच भी लेंगे तो क्या ही इस क्वेश्चन का बिगाड़ लेंगे, है ना। अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो सोचो, एक तो मॉड है यानी पॉजिटिव है, और अगर उसका स्क्वायर कर दिए तो अपन तो श्योर हो गए ना कि अब तो जो बाहर आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका स्क्वायर करने से क्या मिल रहा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। अब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। सोचो एक बार, देखो यहाँ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और वो जो प्लस 2 अल्फा बीटा है ना उसका ये गेन कर देगा बाहर में बैठा हुआ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आ गया। अब याद करो, अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोस, है ना। और सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस ऑफ बी बाय ए था ना। तो माइनस ऑफ बी बाय ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ये देखो क्या है, अल्फा बीटा यानी सी बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए। अब देखो एलसीएम लेकर के देखो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इस भाई को पहले कभी देखे हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या था, ये डी ही तो था, डिस्क्रिमिनेंट ही तो था, तो डी बाय ए स्क्वायर। अब यहां देखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, है ना। अपने को क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड का वैल्यू चाहिए ना। तो अपन क्या सोचेंगे, इस स्क्वायर को हटा के इधर रूट फंसाएंगे। अब रूट फंसने के बाद देखो क्या हो रहा होगा, यहां पर तो डी आ गया रूट में, यहां पर क्या आएगा, मॉड ए आएगा, है ना। तो हम लोगों को अब हमेशा याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ जीरोस अगर हम लोगों से पूछा गया, अगर हम लोगों से डिफरेंस ऑफ जीरोस पूछा गया तो अपन क्या बता रहे हैं, रूट डी बाय मॉड ए। मॉड ए याद रखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम सोचो कि तुमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या पता उसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव में जा रहा हो, है ना। तो वहां पर दिक्कत जाएगा, वहां से अगर माइनस ए अपन ले लिए तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए आप हमेशा क्या रखोगे, डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस ऑफ जीरोस क्या होगा, रूट डी बाय मॉड ए। ये आपका थर्ड लाइन है जिसको अपने को याद रखना है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं,
वो क्या था, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस रूट डी बाय मॉड ए। चलेगा। अब देखो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को क्रैक करने का ट्राई करते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x विथ रियल कोएफिशिएंट, देखो रियल कोएफिशिएंट बोला ना मतलब क्वाड्रेटिक को डिफाइन कर रहा है। याद करो a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर था, तो वो यही बता रहा है कि रियल कोएफिशिएंट है। हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स, इसका प्योरली इमेजिनरी रूट्स बोल रहा है। व्हेन द इक्वेशन, इसके जगह पर अपन क्या कर लेंगे देन, है ना, देन द इक्वेशन दिस हैज, मतलब ये जैसे p ऑफ x, देखो p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, तो वो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं और जिसका रूट्स क्या जा रहा है, इमेजिनरी जा रहा है प्योरली। तो हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है। तो एक चीज आप बात ध्यान रखना कि जब भी आपका प्योरली इमेजिनरी रूट आपको चाहिए ना, तो आप क्या करना, जो मिडिल टर्म है यानी x वाला, है ना, पहले x स्क्वायर था, फिर x था, फिर x टू द पावर 0 था ना, तो मिडिल वाले को उसको गायब कर देना, ठीक। और यानी यहां पर कौन है, अब देखो x स्क्वायर है और वो x टू द पावर 0 वाला एलिमेंट है। हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों का साइन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी जा करके ये क्या दे देगा, प्योरली इमेजिनरी रूट देगा। जैसे सोचो ना, यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1, यानी x इक्वल्स टू रूट में -1, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। फील हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी रूट। अब देखो यहाँ पर अपने को पूछ रहा है p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लिए रूट्स कैसा आ रहा होगा। तो तुम देखो जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां वहां पर px चिपका देना। यहां पर x दिखा यानी p ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1, और p ऑफ x वाज व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1, x टू द पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना, और यहाँ प्लस 1, ये देखो x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। चलेगा। यानी हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस आने वाला है ना, उसके रूट्स के बारे में बताना है। तो जैसे मान लो, जैसे ध्यान रखना कि अगर x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 0 है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना, y से, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर 2y 2 इक्वल्स टू 0। यहां से y के लिए देखो क्या आ रहा होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2a, है ना। ये क्या आ रहा है, ये y के लिए आ रहा है। इसको थोड़ा सा और क्रैक करते हैं, -2 प्लस माइनस, ये क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 4, तो ये क्या है, प्लस माइनस 2 आयोटा आया, है ना। तो यानी हमारा y क्या जा रहा है, -1 प्लस माइनस आयोटा, ये y है, y वाज व्हाट, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के लिए इसको जब तुम क्रैक कर रहे होगे तो तुमको फील होगा कि ये जो रूट आने वाला है ना ही वो क्या होगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ना ही प्योरली रियल। तो ये वाला जब क्वेश्चन में एडवांस में जब पेपर में आया था, तो उसमें एक ऑप्शन था कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नीदर प्योरली रूट्स नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स। चलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बस हम लोग को लास्ट क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था ना कि अगर प्योरली इमेजिनरी रूट्स जा रहा है किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए, है ना, तो हमारा एक्स स्क्वायर के सामने वाला साइन और कांस्टेंट के सामने वाला साइन सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो हमारे पास थीटा बोल रहा है कुछ इस तरह से, देखो π/6 माइनस में है, तो π/6 मतलब 30 डिग्री, और ये माइनस में 30 है,
तो थीटा तुम्हारा क्या चल रहा है, -30 से उसका भी आधा यानी -15, यानी आप किस क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। क्वेश्चन को आराम से स्लो स्लो रीड करा करो, इससे क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। सपोज अल्फा 1 एंड बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके लिए हम लोग को रूट्स क्या दिया है, अल्फा 1 और बीटा 1। तो इसके रूट्स को अपन क्रैक करते हैं। तो अल्फा 1 बीटा 1 वो क्या आएगा, माइनस ऑफ बी यानी 2 सेक थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, है ना, अपॉन 2a। चलेगा। अब देखो एकदम स्लो होकर के देखना, इससे 4 अपन कॉमन निकाल सकते हैं। 4 जो है बाहर क्या लेकर के आएगा, 2 को लेकर के आएगा, यानी 2 सेक थीटा प्लस माइनस 2 से, और ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है याद है, tan स्क्वायर थीटा। सोचो, अपॉन 2। तो यहां से क्या निकल रहा है, देखो सेक थीटा प्लस माइनस मॉड tan थीटा। समझो, मॉड tan थीटा के बारे में अपन क्यों सोचेंगे, क्योंकि यार ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ना, तो हम लोग इसमें मॉड लगाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है। आप बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या आएगा, कभी भी स्क्वायर के बाहर, रूट के बाहर जब भी कोई टर्म आता है तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसमें मॉड लगाए हैं, क्योंकि tan का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है, तो हम लोग को इस पे मॉड लगाना जरूरी है। अब एंड अल्फा 2 एंड बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी अल्फा 2 और बीटा 2 इसका रूट है। तो चलो अल्फा 2 और बीटा 2 के लिए काम करते हैं। वो क्या आया, माइनस बी माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 होगा माइनस 4ac में, अपॉन 2a। सेम गेम, यहां पर देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो रूट के बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस 2। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव वाला सेक थीटा अपॉन 2। यहां पर क्या आ गया, माइनस ऑफ tan थीटा प्लस माइनस मॉड सेक थीटा। इतना दूर तक हम लोग क्लियर हैं। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1। अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है, तो तुम खुद सोचो कि इससे बाहर क्या आएगा, एक तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। तो पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है तो किसी में अगर तुम ऐड करोगे तो वो ही बड़ा होगा ना। जैसे ये कोई नंबर है, कुछ भी नंबर सोचो, उसमें अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा ना, और नेगेटिव नंबर अगर डाल रहे हो तो नीचे चला जाएगा। यानी अल्फा 1 क्या जा रहा होगा, पॉजिटिव वाला, है ना, अल्फा 1 क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला, और बीटा 1 क्या जाएगा, नेगेटिव वाला। यहां देखिए अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2, सेम गेम, पॉजिटिव वाला क्या जाएगा, अल्फा 2, है ना, और बीटा 2 क्या जाएगा, नेगेटिव वाला। अब हमको क्या मतलब है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 से, तो अल्फा 1 कौन दे रहा है, पॉजिटिव वाला दे रहा है, यानी हमारा आंसर देखो क्या जाने के ट्राई करेगा, अल्फा 1 पॉजिटिव वाला, यानी सेक थीटा प्लस मॉड tan थीटा, ठीक है, और ये तुम्हारा बीटा 2 माइनस वाला, यानी माइनस tan थीटा बीटा 2 लेना था ना, हाँ बीटा 2, ये माइनस मॉड सेक थीटा। सोचो, अब देखो हम लोग क्वाड्रेंट में कौन से हैं, फोर्थ में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता था, याद करो,
नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बाहर आएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। अब सोचो, सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, तो ये तो पॉजिटिव से ही आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, सेक थीटा। अब देखो यहां से अपन फ्रूट निंजा खेल सकते हैं, तो ये दोनों घूमने गया, हमारे पास क्या बच गया, 2 टेन थीटा माइनस में आया, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, माइनस ऑफ 2 टेन थीटा। समझ में आया क्या? ट्राई करो। चलो आगे प्रोसीड करें। देखो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो एकदम स्लो करके। Suppose a and b denotes the distinct real root of a quadratic polynomial this। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट क्या है, a और b है। एक और सजेशन थोड़ा ध्यान से सुनना, कभी भी हम लोग को अगर रूट्स के बारे में बताया जाएगा ना कि ये इसका रूट है, ये इसका रूट है, तो आप उसके रूट्स को निकालने मत बैठ जाना, है ना। निकालोगे फंसते रहोगे तुम लोग, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट क्या है, ए और बी। सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। आपको हिंट हो ही रहा होगा कब ये पेपर आया है, ये किस पेपर में आया है, तो ये 2020 के एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें क्या बोलता है, ए है और बी है। अब सोचो ना, अपना इंफॉर्मेशन लगाओ, सम ऑफ जीरोस, a प्लस बी क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ b बाय, तो ये माइनस 20 हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए बी वो क्या होता है, c बाय, यानी माइनस 20 चलेगा। ये इधर गया। फिर इसके बारे में देखो, सपोज c एंड d डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, इसके लिए क्या रूट है, c और d, है ना। तो c प्लस d का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, 20, और cd का वैल्यू क्या दिख रहा है, 20। समझ में आया? अब देखो इसमें देखना कि हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ दिस इज। तो इसको एकदम स्लो होकर के आराम से सॉल्व करो। देखो ये जो क्वेश्चन है, ए सी ए माइनस सी, ए डी ए माइनस डी, बी सी बी माइनस सी, बी डी बी माइनस डी। तुम देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, तुमको ए के साथ बी सही लग रहा था, लेकिन वो ए के साथ सी को दे दिया है ना। अपने को सी के साथ डी पसंद आ रहा था, लेकिन वो सी के साथ बी को फंसा दिया, यानी तुमको वो इरिटेट करने के लिए ही क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट तुम यहीं से सॉल्व करना चालू करो। जैसे मान लो कि अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखना एक बार, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर चलेगा। फिर इसको देखो, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर चलेगा। अब ऑब्जर्व करो, हम लोग क्या करते हैं, हमको ए के साथ बी पसंद था, है ना। तो हम देखो एकदम स्लो होकर के देखना, इस दोनों टर्म में देखो तो कुछ कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर। तो अगर अपन ने ए स्क्वायर को बाहर बुलाया तो क्या फंसेगा, सी प्लस डी फंसा। देखो हमको पता नहीं ए स्क्वायर के साथ क्या है, बट सी प्लस डी का तो वैल्यू अपने को पता है ना, थोड़ा सा तो सॉल्व हुआ ना। इसी तरह आप आगे प्रोसीड कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, सी स्क्वायर। अब ढूंढो सी स्क्वायर किसके पास है, देखो यहाँ पे है सी स्क्वायर। तो अगर दोनों में माइनस है तो सी स्क्वायर को बाहर बुलाओ, तो क्या फंसेगा, ए प्लस बी। देखो फिर से ए प्लस बी आने लगा ना। अब आगे देखिएगा, ये देखिए डी स्क्वायर, और यहां पर भी डी स्क्वायर है,
ये देखिए यहाँ पर भी डी स्क्वायर है दोनों में, तो माइनस डी स्क्वायर क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी चलेगा। अब ये दोनों लल्ला बचा हुआ है, तो इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या फंसेगा, सी प्लस डी। यहां तक क्लियर है आपको। अब थोड़ा सा और अगर ऑब्जर्वेशन स्किल आपको अगर अच्छा है तो आप इसको देखो, सी प्लस डी, सी प्लस डी। अगर सी प्लस डी को अपन कॉमन बुलाते हैं तो देखो क्या फंसेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए और बी तो साथ में आ गया ना, अब पता नहीं क्या होगा इसके साथ, लेकिन ए और बी साथ में आ गया, तो इतना काम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ए बी बाहर है ना, तो माइनस ए प्लस बी को बाहर बुलाओ, तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, चलेगा। अब सोचो कि ए स्क्वायर, यहां पर अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें देखना तुम, यहां पर देखो सी प्लस डी का वैल्यू क्या पता है अपने को, 20 पता है, तो ये 20 हो गया। यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, सोचना एक बार, सही है। अब इसको देखो, यहां पर देखिए ए क्या है, ए प्लस बी वॉज व्हाट, माइनस ऑफ 20, तो माइनस माइनस ऑफ 20 क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 20, और इसके जगह पर सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd सोच सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो 20 इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या है 20, इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 400, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 4040, ये गया। अब ये 20 तो है ही सही, है ना। यहां पर देखिए c प्लस डी का होल स्क्वायर, तो c प्लस डी वॉज व्हाट 20, तो 20 का स्क्वायर क्या गया 400, माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 2 टाइम्स क्या आ गया, ये 4040 चलेगा। अब देखो 20 कॉमन ले लें, 20 अगर अपन ने कॉमन लिया तो देखो क्या आ जाएगा, 400 प्लस 4040 प्लस 400 माइनस 4040, देखो ये और ये गया घूमने, यहां पर से 800 इंटू 20, तो ये क्या हो गया 16000, so the correct answer is what 16000। देखो कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, बट हमको लगता है कि एडवांस में इतना कैलकुलेशन तो यार डिजर्व करता है ना। बस शांति से बनाओगे, दिमाग ठंडा रहेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसा दिखता है। जब भी हम लोग जीरोस के बारे में सोच रहे हैं तो ट्राई करते हैं कि a प्लस बी ए बी के फॉर्म में चेंज करने का, और बस निकलते जाते हैं, और बस फाइनल के पास, फाइनल आंसर के पास आप पहुंच ही जाओगे। अब देखो, if lambda be the ratio of the quadratic equation in x, this the least value of m for which this equals to 1 is। अब सोचो ना यार, ये लैम्डा है क्या, तो लैम्डा क्या है, रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये क्या है, लैम्डा क्या है, रेशियो है रूट्स का। तो अगर हम अल्फा बाय बीटा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोचो, ये क्या है, तो ये अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस यहां अल्फा और उसके नीचे बीटा, तो ये क्या हो गया बीटा बाय अल्फा इक्वल्स टू 1, सही है। अब इसको देखो, क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा के बराबर हो गया। सोचो ना यार, अब अगर अल्फा, ये क्या है अल्फा
स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 3 अल्फा बीटा के बराबर गया। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था? माइनस बी, यानी माइनस बी बाय ए, है ना। इसका क्या करना है अपने को? स्क्वायर इक्वल्स 3 टाइम्स अल्फा बीटा। तो 3 टाइम्स अल्फा बीटा वाज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सी बाय ए, यानी 2 बाय 3m स्क्वायर। चलेगा क्या आपको? अब देखो, ये और ये घूमने जाएगा, ये और ये घूमने जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, अगर इसमें माइनस अंदर डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस m का होल स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा? 16 प्लस m स्क्वायर माइनस 8m आया। और नीचे क्या हो गया? 9m स्क्वायर 2 बाय m स्क्वायर। देखो ये और ये घूमने जाएगा, सोचो, यहां पर आ गया 18 और इधर m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16। इसको भाई को इधर बुलाओ, तो m स्क्वायर माइनस 8m माइनस क्या आ गया? 2 इक्वल्स टू 0। चलेगा? तो m के लिए वैल्यू सोचिए क्या आ रहा होगा? माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। 4 टू द 8 अपॉन 2a। तो ये देखो ये 72 हो गया। 72 मतलब 36 इंटू 2। 36 इंटू 2 का मतलब हो गया 6 रूट 2 हुआ। सोचो एक बार, प्लस माइनस 8 बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4 प्लस माइनस 3 रूट 2। ये आया m का वैल्यू। अपने से क्या पूछा था? लीस्ट वैल्यू ऑफ m। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 रूट 2, है ना। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे प्रोसीड करते हैं अपने लेक्चर को। देखो, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation this, then the least value of n for which this equals to this। तो फिर से देखो, अल्फा बीटा इसका रूट्स दे दिया है, तो तुम इसको इस तरह से सोचना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab दिख गया, तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना अपने को, यानी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस अगर 1 लिख देंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 1 और बचा है, तो इधर क्या लिख देते हैं? माइनस ऑफ 1, है ना। तो ये क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो माइनस 1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? याद करो यहाँ पर, अच्छा चलो, माइनस 1 का रूट चलेगा। सोचो, अब माइनस 1 का रूट क्या होता है? ये आयोटा होता है, ठीक। तो आयोटा क्या जाएगा? ये प्लस माइनस में जा रहा होगा। सोच के देखो एक बार, तो ये क्या है? x माइनस 1 प्लस, क्योंकि देखो माइनस 1 क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर, तो उसका रूट करोगे तो प्लस माइनस आयोटा आ रहा होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस आयोटा। अब देखो क्या बोलता है? अल्फा बाय बीटा टू द पावर n। तो अल्फा बाय बीटा, मान लो कि एक रूट क्या है? 1 प्लस आयोटा इज अल्फा, 1 माइनस आयोटा इज बीटा। अब इसकी पावर में n फंसाना है हमने को। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप ध्यान रखना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले पढ़े होंगे कि नीचे साइड में कभी भी इमेजिनरी नंबर को अपने को नहीं रखना है। तो उसको हटाने के लिए अपन रेशनलाइज करते हैं, है ना। 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। इसको देखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। और यहां पर देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो ये और ये घूमने गया। और देखो आयोटा का स्क्वायर -1 और बाहर में -1 माइनस वेट कर रहा है, तो वो प्लस हो जाएगा, तो 2 आयोटा बाय 2, यानी ये और ये गया। अब सोचो कि इसी के पावर में n ना सोच रहा है वो, और उस n के लिए अपने को लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तुम सोचो n के लिए लीस्ट, अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव छूट रहा है, अगर n के लिए लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है जिसकी वजह से ये क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि n मस्ट बी इक्वल टू 4, है ना। आयोटा टू द पावर 4 इज व्हाट, 1। समझ में आया क्या? देखो एक बार इस सॉल्यूशन को फिर से, कुछ डाउट है तो बताओ, क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन दिस का वैल्यू। तुम ये सोचो कि ये क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहले अगर इस चीज को देखोगे तो समेशन डाला गया है, तो ये देखो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अल्फा टू द पावर 3, अल्फा टू द पावर 4, सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। सोचिए एक बार, फिर प्लस यहां क्या है, बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब, कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। सही है ना? अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखो इनफाइनाइट टर्म्स है और ये जीपी में आपको दिख रहा है, तो जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर। सही है, यहां पर भी सेम गेम, a बाय 1 माइनस आर चलेगा। अब इसको तुम क्रैक करो, देखो किधर जा रहा है, यहाँ एलसीएम क्या आ रहा होगा, देखो दोनों का प्रोडक्ट, यानी 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और ऊपर में अल्फा माइनस अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा बीटा चलेगा। अब देखो थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब देखो ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अपन ने चेंज कर लिया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, देखो एक बार, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाय, यानी 25 बाय 375, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा क्या हो रहा होगा, सी बाय -2 बाय 375 चलेगा। अब देखो अपने को इसका वैल्यू चाहिए ना, तो ये समथिंग बाय समथिंग है, तो तुम इसको देखो, क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 25 बाय 375 -2 टाइम्स, -2 टाइम्स, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 375, यानी ऊपर का कंप्लीट हो चुका है, और इसको डिवाइडेड बाय, ये हमेशा समथिंग बाय समथिंग रह रहा हो ना और फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो प्लीज ऐसे ही बनाना, इससे क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होगा और गलती होने का कम चांस रहेगा। जैसे इसको देखो, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 25 बाय 375, यहां पर प्लस अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 बाय 375। अब इसको देखो ये क्या आ गया, बेस सेम है तो ऊपर में कोई दिक्कत है ही नहीं, 29 बाय 375 डिवाइडेड बाय, देखो 375 इधर आ जाएगा, तो 375 अगर इधर आ रहा है तो 375 माइनस 25 350, और 350 में से भी 2 चला गया, तो 348 बाय 375, ये लल्ला और ये लल्ला तो गया घूमने। अब अगर तुम इसको डिवाइड कर रहे होगे
यानी 29/348। तो तुम देखो इसको कितनी बार में लेके जाओगे, 12 टाइम्स में जाएगा। जैसे सोचना तुम 29 को अगर 10 टाइम्स अगर रीड करते हैं अपन तो 290 आएगा, है ना। और अगर इसको 2 टाइम्स रीड कर रहे होगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रीड करने पर क्या आ रहा है, 48 नहीं 58 आ रहा होगा। तो ये सही है, तो ये तुम्हारा आ गया 1/12। सही है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/12। अब देखो अल्फा बीटा गामा आर द 3 consecutive terms of non-constant GP। ये तीनों क्या है, नॉन कांस्टेंट जीपी के टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स को अगर तुमको इमेजिन करना है ना, तो तुम हमेशा क्या करना, सबसे पहले इधर अल्फा अल्फा आर, या फिर अपन ने सोचा था ए आर बाय आर, है ना। नॉन कांस्टेंट जीपी है such that the equation this and this have common root, यानी इन दोनों में क्या है ना, कॉमन रूट का कुछ गेम चल रहा है। तो अगर देखो इस अल्फा के जगह पर ये है अल्फा, दिस स्टैंड्स फॉर अल्फा, ये बीटा के लिए और ये गामा के लिए, है ना। तो अल्फा की जगह पे अपन इसको चिपकाते हैं, तो a/r एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, है ना, प्लस ar इक्वल टू 0, है ना। अब देखो अगर r कॉम एलसीएम लेते हैं अपन तो क्या आ रहा होगा, देखो ax स्क्वायर 2arx प्लस ar स्क्वायर, और नीचे से r इधर भेज दिए। अब देखो a अगर कॉमन गया तुम्हारे पास से, एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर। आप फील कर रहे हो कि देखो नहीं, ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि x प्लस आर का होल स्क्वायर है, x प्लस आर का होल स्क्वायर है, यानी यहां पर एक ही रूट आ गया ना तुम्हारे पास, x इक्वल्स टू माइनस आर। सोचो एक बार, रिपीटेड रूट जा रहा है तो x इक्वल्स टू माइनस आर आ गया। अब सोचो कि यही रूट इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। तो तुमको क्या वैल्यू मिल गया, ये वाला पॉइंट ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। सोचो सही है ना। अब देखो हम लोग से वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा, अल्फा मतलब फर्स्ट वाला a/r, बीटा प्लस गामा a प्लस ar, है ना। तो यहां पर तुम देखो अगर हम लोग इसको a को कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर 1 प्लस आर बाय आर आया, और 1 प्लस आर मतलब उधर जाएगा तो ये आर स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, आर स्क्वायर बाय आर, तो ये और ये घूमने गया, यानी ए आर आया। सोचो एक बार, सही है। तो ए वॉज व्हाट, बीटा, एंड ए आर वॉज व्हाट, गामा। तो हमारे को क्या वैल्यू मिल गया, बीटा गामा का प्रोडक्ट। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। मतलब हमारे सेशन में हम लोग ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो रिसेंट प्रीवियस ईयर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करके आपको एक सेग्रीगेट मैनर में सिखाया जाए, ताकि सेम क्वेश्चन को आप सही से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट से बना पाओ ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना। तो ये उसमें से कुछ क्वेश्चंस थे। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखो, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस वाले को तो तुम देखो e टू द पावर x, है ना, e टू द पावर x टू द पावर 4 दिख रहा है अपने को, e टू द पावर x टू द पावर 3 दिख रहा है, e टू द पावर x टू द पावर 2 दिख रहा है। यहाँ पे अपना प्लस छूट गया है ना फिर e टू द पावर x और फिर 1। तो आप अगर इसको ऑब्जर्व कीजिएगा
तो ये x टू द पावर 4 3 2 1 0 ऐसा बनने का ट्राई कर रहा है। तो जब भी ऐसा कोई पैटर्न में क्वेश्चन रहेगा ना, आप हमेशा उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, है ना। जैसे अपन क्या ले लेते हैं, e टू द पावर x को अपन लेते हैं y। देखो ये तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो y टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 3 माइनस 4 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो देखना क्या होते जाएगा। y स्क्वायर y 4 y स्क्वायर, क्लियर है क्या। अब देखो थोड़ा सा तमीज से लिखो इसको और इसको साथ में, y स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया, तो अगर हम चाहते हैं कि इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करने का, तो कोई दिक्कत है क्या। तो प्लस 2ab के लिए क्या करोगे, 2 ऐड कर दोगे। सोचो y 1 बाय वाई तो निपट जाएगा, प्लस 2 करा है अपन ने तो माइनस 2 भी अपने को करना पड़ेगा। फिर ये प्लस y प्लस 1 बाय वाई माइनस 4, इसको हम लोग जो है ना, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो इसको y प्लस 1 बाय वाई का भी होल स्क्वायर बना सकते थे, y माइनस 1 बाय वाई का भी होल स्क्वायर बना सकते थे, बट हम लोग इसको y प्लस 1 बाय वाई का स्क्वायर क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पर अपने को दिख गया था y प्लस 1 बाय वाई आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, y प्लस 1 बाय वाई का होल स्क्वायर। सही है। अब देखिए ये गया प्लस y और इधर माइनस प्लस y प्लस 1 बाय वाई और इधर माइनस में 6 चलेगा। अब देखो अगर तुम इसको z ले रहे हो, ऑब्जर्व करो, अगर हम लोग इसको z लेते हैं तो ये z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ऐसे कचरा टाइप नहीं दिख रहा होगा। z अपन ने किसको माना है, y प्लस 1 बाय वाई को z ले रहे हैं अपन, है ना। अब देखो ये क्या आ गया, z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए z प्लस 3 और z माइनस 2 आ गया फैक्टराइज होकर के। देखो एक बार, तो z के लिए अपने को क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, -3 एंड प्लस ऑफ 2 एंड z was what, z was y प्लस 1 बाय वाई। सही है। एंड y प्लस 1 बाय वाई was what, y was e टू द पावर x प्लस 1 बाय e टू द पावर x। अब इसका रिलेशन तुम इससे बनाने का सोचो, है ना। जैसा अगर आपको पता है कि ये e टू द पावर x was एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। तो वो अगर नेगेटिव नहीं होता है तो उनका सम कैसे नेगेटिव होगा, यानी ये गया। सोचो, यानी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 होने का, और 2 अगर आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो एट x इक्वल्स टू 0 हम लोगों को ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और हम लोगों को उसका सम क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पर एक ही रियल रूट मिल रहा है विच इज 0। तो आपसे जो पूछ रहा था द नंबर ऑफ रियल रूट, द नंबर ऑफ रियल रूट्स इज व्हाट, 1। चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही क्रैक करना है। जब हमारे पास x टू द पावर 4 रहे, x टू द पावर 2 रहे और x टू द पावर 0 रहे, तो x टू द पावर 2 को y लेकर के बना लेना। अगर इस तरह से रह रहा है तो आप इसको y स्क्वायर से एक बार डिवाइड करना और एक सिमिलर पैटर्न में बनाना, तो जल्दी बन जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
let f of x be a quadratic polynomial such that this plus this equals to 0. If one of the roots of f of x बराबर 0 is 3, then the other root lies in. सोचो ना यार, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपने को एक रूट 3 दे रहा है, मतलब x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा। सोचो, x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा, और अदर रूट के बारे में अपने को नहीं बताया, तो अदर रूट अपन क्या करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, x माइनस पी। थोड़ा सा गलती ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कांस्टेंट मान लेते हैं z, ताकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट को मैनिपुलेट कर पाए और कोई एरर नहीं आए। अब देखो, इस चीज को देखना, वो क्या बोल रहा है, f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 निकालने का आप ट्राई कीजिए। तो -1 -3, तो माइनस ऑफ 4 आया, तो माइनस ऑफ 4 z, और इधर -1 p, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 प्लस p। ये अब उसके बाद देखो f ऑफ 2 निकालते हैं, f ऑफ 2 क्या आ गया, माइनस ऑफ z, और 2 क्या आ गया 2 माइनस p। चलेगा। हमें क्या ध्यान रखना है, z हमारा 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पर z हमारा 0 नहीं होगा। अब देखो, इन दोनों का सम क्या बता रहा है, वो 0, यानी 4z 1 प्लस p z 2 माइनस p इक्वल्स टू 0। तो देखो z अगर 0 नहीं है तो कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं अपन, तो ये यहाँ क्या फंसेगा, 4 प्लस 4p माइनस 2 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया 5p, और वो माइनस ऑफ 2, तो p का वैल्यू क्या आ गया, p से स्टार्ट करते हैं, हाँ, p का वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ 2/5। अब p का वैल्यू माइनस ऑफ 2/5 आ गया। अब देख लेना कि किस ऑप्शन में हमारे पास माइनस ऑफ 2/5 बीच में फंस रहा है, तो जिसमें फंसेगा उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ में आया क्या? तो इस क्वेश्चन में देखना, let alpha and beta are the roots of the quadratic equation this। अल्फा और बीटा अगर इसका रूट है तो अल्फा प्लस बीटा 3 हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा p, है ना। गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। गामा और डेल्टा इसका रूट है, तो गामा प्लस डेल्टा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस b, और गामा डेल्टा क्या आ जाएगा q। और क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो ये प्रॉपर्टी उसका फॉलो कर रहा होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। अब देखो, हम लोगों के पास इसका वैल्यू है ना, इसका अपने को वैल्यू चाहिए 2q प्लस p 2q माइनस p। तो 2q के जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, गामा डेल्टा 2 गामा डेल्टा प्लस p के जगह पर अल्फा बीटा, फिर सेम गेम 2 गामा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा। अब गामा डेल्टा वाज व्हाट, देखो गामा डेल्टा a स्क्वायर 2 a स्क्वायर r टू द पावर 5 प्लस ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा क्या है a स्क्वायर r, है ना, 2a स्क्वायर r टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर r। अब अगर एक ऑब्जर्व करोगे आप तो a स्क्वायर r आप कॉमन ले सकते हो,
ए स्क्वायर आर कॉमन गया तो क्या फंसेगा 2 आर टू द पावर 4 प्लस 1। यहां पर से ए स्क्वायर आर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 2 आर टू द पावर 4 माइनस 1 ऐसा आएगा। देखो एक बार, ये और ये घूमने चला गया। अब अपने को क्या चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू। तो आर स्क्वायर के वैल्यू के लिए आप इसको देखिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा ए प्लस ए आर क्या था हमारे पास 3, और यहां गामा प्लस डेल्टा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये क्या है चलेगा। अब देखो यहां से अगर अपन आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखो आर स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या फंसेगा ए और यहां ए आर, ठीक है। तो यहां पर 6 है और a प्लस ए आर क्या है 3 है, तो ये 3 और वो 6, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें 2। आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को 2 मिल गया। अब 2 मिला तो यहाँ पे डाल दो, आर स्क्वायर का वैल्यू 2 तो उसका 4 8, तो ये क्या हो गया 9 और ये 7। द करेक्ट आंसर इज व्हाट 9/7। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इस सेशन को। यहां पर देखो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स का प्रोडक्ट हम लोग को बताना है। तो अब आप सोचो कि यार अगर यहां पर ये मॉड नहीं होता तब अपने लिए ये काम इजी हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता ना। तो उसके जगह पर आप ऐसा सोचो कि अगर हम यहाँ मॉड डाल दें, सोचो मॉड एक्स का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो यही यहाँ पर कैच था कि आपको इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना था मॉड एक्स से। 9 मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 18 मॉड एक्स, चलेगा। अब मॉड एक्स की जगह पर आप क्या ले लो y, 9y स्क्वायर 18y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 9 5 45 है ना, और 15 और 3, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 3y, चलेगा। अब देखो 3y कॉमन ले लिया अपन तो क्या फंस गया 3y माइनस 5 माइनस 1 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3y माइनस 1 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू क्या मिला 1/3 एंड 5/3, सही है। अब y was what, y was mod x। अब सोचो x के कौन से वैल्यू के लिए 1/3 मिलने वाला है आपको। तो x में अगर 1/3 डालोगे तो भी आपको मॉड x का वैल्यू 1/3 मिलेगा। x पे माइनस 1/3 डालोगे तो भी मॉड x उसका 1/3 दे रहा होगा, एंड 5/3 के लिए भी सेम और माइनस 5/3 के लिए भी सेम। तो इसका अपने को क्या करना है प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 25/81। समझ में आया क्या? आगे प्रोसीड करते हैं अपन। देखो सेम क्वेश्चन अगेन, यहां पर हम लोग क्या करना है वही मॉड, यहां पर जो एक्स स्क्वायर है ना उसको रिप्लेस करेंगे अपन मॉड एक्स के स्क्वायर से, ठीक है। अगेन मॉड एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय वाई, देखो समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम लोग यहां से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 4 3 कॉमन y माइनस 4, तो हम लोग क्या मिला y प्लस 3 y माइनस 4। तो y के लिए वैल्यू क्या मिला माइनस ऑफ 3 और 4। अब सोचो कि यहां मॉड x है तो x के लिए क्या क्या वैल्यू मिला
ये देखो मॉड x का वैल्यू कभी भी -3 नहीं आने वाला है। सोचो ना, कोई भी मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है ना, तो ये तो -3 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 4 कैसे आएगा, तो -4 के लिए भी 4 आएगा और 4 के लिए भी 4 ही आ रहा होगा। सही है, क्लियर है क्या? चलो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। सेम वैसा ही है, आप अगर इसके रूट्स को निकालने में उलझोगे तो मतलब फंसते जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप इरिटेट हो जाओगे और टाइम वेस्ट कर दोगे। तो आप इसके ऑप्शंस को इधर सॉल्व करो। तो वहां पर अगर अपन ने एलसीएम लिया तो क्या फंसेगा, देखो 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहां अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर। सही है। अब थोड़ा सा इसको अगर तमीज से आप लिखेंगे तो आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा को साथ में लिख लेते हैं अपन, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो माइनस अल्फा बीटा अगर कॉमन लेते हैं तो अगेन अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको, है ना। यहाँ देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। सही चल रहा है। देखो अपन ने उसको क्रैक कर लिया है इस तरह से। फिर से देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा। इधर देखो तो एक बार, सही है। और प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। बस इसमें आप वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा बट गलती होने का चांस कम है। जैसे यहां देखो तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ रहा होगा, देखो 3/7 और अल्फा बीटा क्या आ रहा होगा -2/7। सही है। अब देखिए अपन इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 3/7 है माइनस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा क्या आ गया 2/7, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसमें प्लस में क्या है अगेन 3/7। ये न्यूमरेटर वाला गेम कंप्लीट है। तो आप हमेशा इसको ऐसे ही बनाना है, डिवाइड करके। जब भी फ्रैक्शन रहे, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रहे, आप उसको डिवाइड करके बनाओगे तो गलती कम होगा, है ना। यहां देखो 1 माइनस ब्रैकेट में देखो क्या चल रहा है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर चलेगा -2 टाइम्स अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ये क्या आ गया, ये है ना, ये गया। अब इधर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, सॉरी अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा +4/49। सही है क्या? अब तुम देखो ना, यहाँ पर हर जगह पे 49 बन रहा है मैक्सिमम, तो हम लोग इधर भी 49 बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ 7 7, तो ये क्या आ गया 21 प्लस 6/49 डिवाइडेड बाय, देखिए यहां पर क्या आएगा, अपन 49/49 ले लेते हैं, है ना। ये देखो ये माइनस में खुल रहा है, तो माइनस में 9, यहां पर भी 7 से करना पड़ेगा अपने को, तो वो भी माइनस में हो जाएगा 28। सोचो, और प्लस ये 4 और नीचे में 49। सही है क्या? देखिए, अच्छा देखो यहां पर सोचो आप 49 मतलब ये 40 हो गया। अब 40 में से तुम्हारे पास 28 चला गया, तो 12 बचा, और 12 प्लस 4 16, तो यहां पर क्या आ गया 16/49 डिवाइडेड बाय ये 27/49। ये और ये घूमने गया,
तो अपने पास क्या बचा 27/। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, पोस्ट हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। इसका अपने को वैल्यू जानना है। अब फिर से देखो, अगर हम लोग रूट निकालने बैठ गए ना तो अपन उलझते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कभी भी अल्फा बीटा रूट्स दिया है ना तो आप उसके जो रिक्वायर्ड वैल्यू निकालना है ना उसको सिंप्लीफाई करने का सोचो। तो उस चीज को अगर आप देख रहे हो तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 3/8 है ना, प्लस बीटा की पावर 3/8 अल्फा की पावर 5/8 है ना। अगर एलसीएम आप ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 5/8। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेने गए तो अल्फा बीटा की पावर 5/8 फंसा। यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई का बेस सेम पावर 8 तो 8/8 अल्फा। यहां पर देखो बेस सेम पावर 8/8 देखो कितना इजी हो गया। अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है सम ऑफ जीरोस कितना है -b यानी 64 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है c/a यानी 256 की पावर 256 टू द पावर 5/8 है ना। अब 256 को क्रैक करने का ट्राई करो, 256 तो अगर 2 से जाएगा चलेगा, फिर 2 देखो है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा जैसे 64 है तो 64 को अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 यानी 2 टू द पावर 6 और 256 को 6 और 2 8 यानी 2 की पावर 8 की पावर 5/8 तो 8 से 8 गया यानी 2 की पावर 5 फंसा तो 2 की पावर 5 जो है इसका गेन करके क्या आ जाए बचाएगा 2। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 2। देखो कितना आराम से बन गया। अगर अपन रूट्स निकालते जाते ना तो उलझते जाते, सॉल्व ही नहीं, मतलब बहुत टाइम वेस्ट करते हो, सॉल्व होता भी नहीं, आंसर आपको मिल भी नहीं रहा होता। अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन बीटा इक्वल्स। अब सोचो देखो बीटा तुम कुछ भी निकालोगे ना, जैसे इधर देखो यहाँ क्या है 4x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो अपन सोचो ना अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -2/4 यानी -1/2 है ना। तो यानी अपन क्या सोचेंगे बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट -1/2 माइनस अल्फा। ये भी हमारा आंसर सही ही है। अब देखो एक और अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा c/, यानी -1/4 तो बीटा विल बी व्हाट -1/4 अल्फा। देखो ये भी सही है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जो ऑप्शन पड़ा हुआ है ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कुछ इस तरह से था कि मतलब आंसर तो हमारा इन टर्म्स ऑफ अल्फा था ही सही, बट उसमें क्या ख्याल रखना था कि सारे वैल्यूज जो थे वो न्यूमरेटर में थे, यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, सब न्यूमरेटर में बैठे हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें पुट करके उसको सॉल्व करा करो। जैसे इसको देखो, यहां पर देखो, यहां पर से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखना एक बार देखो 2 अल्फा 2 बीटा इक्वल्स -1 है ना। तो -1 जो है वो किसके बराबर आएगा, देखो तो -2 अल्फा प्लस 1। बताओ ऐसा हो सकता है ना। देखो ना सब कुछ क्या है न्यूमरेटर में है और सब इन टर्म्स ऑफ अल्फा है। तो 2 से अगर तुम गेम करोगे तो ये चला जाएगा, तो बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट -2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और एक और माइनस अल्फा। तो हमारा बीटा क्या आ गया -2 अल्फा प्लस
1। ये हमारे ऑप्शन में पड़ा हुआ था जिसको अपने को टिक करना था और 4 नंबर अपने बुक करने थे। समझ में? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। इसको देखो, लेट p and q are the two positive numbers such that p plus q equals 2 and p to the power 4 q to the power 4 equals 272, then p q are the roots of, तो p q तुमको बताना है कि किसका रूट्स है, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या चाहिए, p प्लस q का वैल्यू चाहिए, है ना, जो कि दिया हुआ है ना, और पी क्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। अब कुछ भी जुगाड़ लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में सोचो। तो इसको क्रैक करने के लिए अपने को किस तरह से सोचना चाहिए था वो आप देखते हैं। p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 इक्वल्स 272 है। क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर 272। देखो एक बार, ये p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर, 2 से 2 का गेम हो जाएगा, तो ये बचा। अब सोचो क्या हम लोग को ये चाहिए, नहीं चाहिए, अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। इस एलिमेंट को अपन ने क्या करा है, ऐसे लिखा है ना, यहाँ स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर 272, है ना। अब p प्लस q का वैल्यू 2 है तो वो 4 हो गया, तो 4 माइनस 2pq का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर 272, है ना। अब देखो इसको अपन ऐसे करें, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 16 pq माइनस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर 272 चलेगा। अब देखो 60, अब यहां पर देखना ये क्या आ गया, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 16 pq। अब ये देखो हमारे पास ये 16 उधर या फिर इसी को इधर लेकर के आओ ना, तो 272 माइनस में आ जाएगा और इधर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस में, तो माइनस 254 4 नहीं 6। सही है क्या, देखो सही चल रहा है ना इधर, इक्वल्स 0। अब देखिए 2 से गेम करते हैं तो 128 आया, यानी देखो पी क्यू के जगह पर अगर मान लो अपन x ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। सही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा 64 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस, अब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए एक बार, 2 और 3 इधर, तो 8 11, फिर 2 5 1 2, है ना, बाय 2a चलेगा। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या गया, 8 प्लस माइनस रूट अंडर, ये रहा 6 और ये 7 5, तो 576 बाय 2। अब 576 का देखो एक चीज समझाते हैं, तुमको अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 576 आखिरी 2 डिजिट को तुम ब्लॉक करो, तो ब्लॉक करने के बाद तुमको जो नंबर मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट देखना, तो 6 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर का स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे 6 आता है, तो 4 और 6। अब सोचो कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर इससे छोटा है,
यानी 24 यानी या फिर 26। अब देखो इससे कोई एक नंबर बीच में सोचना, 24 26 के क्या आ गया, मान लो 25, तो इसका स्क्वायर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर निकालना, तो 25 और 2 के आगे क्या आता है 3, तो 3 × 2 6, तो 625 जो है 25 का स्क्वायर है तो इसका 24 होगा, यानी सॉरी 8 ± 24/2। अब देखो ये जो रूट्स है PQ ही तो है, ये PQ ही तो है, तो अपने को क्या करना है, इसको पॉजिटिव वैल्यू है तो PQ भी तुमको क्या आना होगा, पॉजिटिव। सोचो दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा ना। ये देखो एक नेगेटिव में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 32/2, तो क्या आ गया 16। सही है, अगर 16 आया तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिख रहा होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 2x और फिर ये क्या आ गया 16 प्लस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखो द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये जो तुमको इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, इसका अपने को वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, इसको x अज्यूम कर लेना। ठीक है, मान लो कि ये क्या है x है। अब ध्यान रखना कि x की पावर 1 है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 1 ही आएंगे, और 1 अगर कोई ज्यादा आता है तो अपन मतलब अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है मान लो, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को कंसीडर करते हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोस 1। अब अगर x को सोचो कि तुमने क्या अज्यूम करा था, तो तुमने अज्यूम करा था 4 + 1/5 + 1/4 प्लस ऐसा ऐसा अज्यूम करा था ना। अब देखो हम एक चीज को ब्लॉक कर रहे हैं, ये जो अपन ने ब्लॉक करा है, क्या आप बोल सकते हो कि ये x है। अब देखो ना, अगर कुछ 1 2 चला भी जाता है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, 1 2 चला भी गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा x को। तो ये चीज हमारा क्या हो गया x। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखो। देखो सही है क्या, हम लोग इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5x और ये x ऊपर आ जाएगा, यानी 4 + x/5x + 1 = x चलेगा। अब एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा 20x + 4 + x, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x² + x, है ना। ये x और ये x घूमने गया। अब देखिए यहां पर 5x² - 20x, ये क्या है -4। बताइए सही है क्या, सही है। अब देखो तुम अगर इसको सॉल्व करने गए, जैसे मान लो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा -b ±√b का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर -4ac। तो तुम 4ac करो, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 16 और 16 × 5 80, तो वो क्या हो गया प्लस में 80 आ जाएगा अपॉन 2a यानी 10। अब देखो 20 ±√480 है ना अपॉन 10, सही है। अब देखो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो 20 ±√16 × 30/10। सोचो ना 16 से बाहर क्या आ जाएगा 4, यानी 20 ±4√30/10। अब देखिए अगर 30 पे जाइएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, यानी 20 प्लस वैल्यू जा रहा है। यानी अगर देखो एक वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो हमको क्या पता था हमारा पॉलिनोमियल क्या है x में है यानी सिंगल डिग्री, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने आने चाहिए 1। तो यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो अपन किसको कंसीडर करेंगे सॉल्यूशन अपना 20 + 4√30/10। ये हमारा
करेक्ट वैल्यू है इस चीज के लिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन को देखो, इफ अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है, तो ये देखो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है ना, उसमें ऑब्जर्व करना, अगर अल्फा टू द पावर 12 निकल गया अपने से, तो उसका पावर 8 करेंगे तो देखो 96 निकल जाएगा। बीटा टू द पावर 12 अगर निकाल लिए तो उसकी पावर में 8 कर लेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखो इस क्वेश्चन को एकदम स्लो होकर के आराम से ऑब्जर्व करो। इसमें देखो पावर भी तुम्हारा इरेशनल में दिया हुआ है ना। तो हमेशा इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एक फिक्स्ड मेथड अप्लाई करना आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1/4 एक्स प्लस 3 टू द पावर 1/2 इक्वल 0। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे ना कि जैसे इसको देखो, ये जो एलिमेंट हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये वाला मिडिल वाला, इसको हमेशा उधर भेज दिया करो। इसको उधर भेजने से क्या होगा, तुमको क्वेश्चन में पैटर्न दिखने लगेगा कि सॉल्व कैसे होगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1/2 इक्वल्स माइनस 3 टू द पावर 1/4 एक्स। समझना कि अगर हम लोग इसको स्क्वायर करें, जैसे देखो अल्फा इसका रूट है ना, तो इसके आगे वाले में भी अल्फा इसका रूट हो रहा होगा, अगर इसको स्क्वायर कर दिए हम लोग तो ये देखो क्या होगा, सही है। देखो यहाँ देखो, अगर इसका स्क्वायर कर दिए तो 3 टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, देखो दिख रहा है, इसमें और इसमें तुमको सिमेट्रिसिटी दिख रहा है। तो यही हम लोग सोच रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने इसको 1/4 वाले पावर को इधर भेजा था। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्क्वायर आएगा तो इसके बराबर दिखने लगेगा वो, है ना। अब देखो अभी भी ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको फिर से उधर हम लोग भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -2 टाइम्स दिस और ये प्लस दिस, तो हमारा -1 टाइम 3 टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर होगा। देखो सही है। अब देखो अगर हम लोग फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एकदम स्लो करके देखना। x टू द पावर 8 प्लस 9 प्लस 6 x टू द पावर 4, यहाँ देखो क्या आ गया, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x टू द पावर 4, है ना। यहां से तुमको सीन आराम से क्लियर होना चालू हो जाएगा। जैसे देखो x टू द पावर 8 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा -3 टाइम्स x टू द पावर 4, चलेगा। अगर हम लोग x टू द पावर 8 लिख रहे हैं, इधर देखो -3 x टू द पावर 4 -9, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं, x टू द पावर 8 -3 कॉमन, x टू द पावर 4 प्लस 3। आराम से देखो x टू द पावर 4 प्लस 3 का वैल्यू ये है, लेकिन ये हमारे काम का वैल्यू आ सकता है ना। जैसे ये देखो, ये x टू द पावर 8 इक्वल्स -3, ये देखो x टू द पावर 4 प्लस 3, यहाँ पर देखिए क्या आ गया -3 टू द पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका अगर हम लोग स्क्वायर करने गए तो यहाँ पर क्या, इसका स्क्वायर करें क्या, ये माइनस माइनस प्लस, देखो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, x टू द पावर 8, ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो गया 3 टू द पावर 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो गया 3/2 आ गया, और इधर से x स्क्वायर, सोचो। और ये अगर इसका गेम करता है तो 6 लेकर क्या आएगा, x टू द पावर 6 इक्वल्स 3 की पावर 3/2। अगर यहां से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, देखिए तो x टू द पावर 12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 27। समझ में आया। अब देखो ना, अल्फा और बीटा उसका रूट था ना, तो अल्फा टू द पावर 12 क्या आ गया 27 आ गया, और बीटा भी उसका रूट था, तो बीटा टू द पावर 12 भी तुम्हारा 27 आ जाएगा।
अब यहाँ अल्फा टू द पावर 27 अल्फा टू द पावर 12 आ ही गया है, तो यहाँ पुट कर लोगे आप, उसकी पावर में 8 करोगे तो ये निकल जाएगा, और बीटा भी आ गया तो बीटा की पावर में भी 8 करोगे तो वो निकल जाएगा, और थोड़ा सा बस सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। तुम लोगों के दिमाग में बस डाउट इतना आएगा कि सर यहाँ पर अल्फा टू द पावर 12 और अल्फा टू द पावर बीटा टू द पावर 12 यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, बट वहां पर हम लोग क्या बोला था, अल्फा बीटा वाज डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना, डिस्टिंक्ट रूट के बारे में वो बोल रहा था। लेकिन तुम सोचो यार कि अल्फा बीटा ना यार डिस्टिंक्ट है, अल्फा का पावर वो थोड़ी ना डिस्टिंक्ट बोल रहा था। सोचो -1 और 1, अल्फा अगर ये है और बीटा ये है, इसका पावर 2 करके देखो ना, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को तो उसके पावर से मतलब था ना। तो यहाँ पर अपन वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे और हम लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। इस टाइप समझ में आया ना कैसे चल रहा है। अब देखो एकदम स्लो होकर के समझना। देखो सेम क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा टू द पावर 8 एंड बीटा टू द पावर 8 इज व्हाट। देखो सेम है कि नहीं, सेम इरेशनल अजीब सा दिखने वाला नंबर आ रहा है बाहर। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या सोचा था, सिर्फ वही वाला दिमाग लगाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 टू द पावर 1/4x प्लस 5 टू द पावर 1/2 इक्वल 0। हम लोग क्या सोचे थे, मिडिल वाले को उधर भेज दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/2 इक्वल्स -20 टू द पावर 1/4 एक्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, सही है। अब यहां स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 20 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस चीज को आप देखिए, आप ऐसा लिख सकते हो 5 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर। 4 की पावर 1/2 क्या हो गया, 2 2 5 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो 2 5 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स की पावर 4। देखो यहाँ पर से इसका ये गेम हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 4 क्या आया, -5, है ना। अब देखो इसका स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दिए तो x टू दी पावर 8 क्या आ जाएगा, 25 आएगा। अब देखो यही तो तुमको चाहिए था, अल्फा की पावर 8 और बीटा की पावर 8। तो अल्फा की पावर 8 विल बी इक्वल टू व्हाट, 25 एंड बीटा टू दी पावर 8 इज 25। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया क्या? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही क्रैक करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें। इस क्वेश्चन को देखना, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो इस इक्वेशन का नो रियल रूट जैसे बोल रहा है तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, d मस्ट बी लेस देन 0, है ना। वैसे करके इसको क्रैक करेंगे। सबसे पहले इसको आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, जैसे देखो 2/x - 1 -1 बाय x - 2 इक्वल्स 2/k। थोड़ा सा देखिए इसको रीअरेंज करते हैं तो क्या आ गया, 2x - 4 -x प्लस 1 x स्क्वायर -2x -x प्लस 2 2/k चलेगा। अब देखिए ये आ गया x - 3 अपॉन x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स 2/k। देखो यहाँ पर क्या आ गया, kx - 3k, ये 2x स्क्वायर -6x प्लस 4, है ना। इन लोगों को अपन उधर लेकर के जाते हैं तो 2x स्क्वायर ये उधर गया तो माइनस में जाएगा, तो माइनस kx -6x, और ये उधर गया तो उधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा, प्लस 3k प्लस 4। थोड़ा सा इसको और तमीज से लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस -k -6x प्लस 3k प्लस 4।
इक्वल्स 0, है ना। अब देखो ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इन एक्स। हम लोग के लिए बोला था कि इसका नो रियल रूट है, तो नो रियल रूट है तो हम लोग क्या सोचेंगे, डी हमारा क्या आना चाहिए, डी हम लोग का आना चाहिए लेस देन 0, डी मस्ट बी लेस देन 0। तो डी के लिए देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर जैसे देखो माइनस कॉमन भी ले लिए तो उसका स्क्वायर 1 ही आना है, तो यहाँ पर क्या आ गया k प्लस 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2, फिर c क्या है 3k प्लस 4, ये आना चाहिए हमारा लेस देन 0। अब देखो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो क्या आया a स्क्वायर 36 और प्लस ये क्या आ जाएगा इसमें 12k, है ना। फिर देखो 8 माइनस 24k और ये माइनस 32 चलेगा। अब एकदम स्लो होकर के देखिए इसको, ये क्या आ रहा है k स्क्वायर, ये देखो माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस 12k आया। अब ये देखो ये प्लस 4 आएगा। देखो ये जो क्वाड्रेटिक तुम्हारे पास बन गया है, क्वाड्रेटिक के इनइक्वालिटी में हम लोग इस तरह से सॉल्व करते थे, जैसे सोचो वेवी कर्व मेथड से इसका रूट निकालते थे, फिर प्लॉट करते थे, फिर देख लेते थे किधर से किधर जा रहा है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो आप देखिए कैसे कीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं पहले, k इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 144 बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 16 अपॉन 2a, सही है। देखो शांति मन से, यहाँ पर क्या आ गया 12 प्लस माइनस, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो 128 आ रहा है ना। देखो सही है। अब 128 64 इंटू 2 होता है, तो 64 की जगह पर क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाई 2, ये क्या आ गया 6 प्लस माइनस 2 रूट 2, 8 से 4 नहीं, यहाँ देखो ये क्या आ रहा था 8 से था ना, तो यहाँ तो 8 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आया। अब देखो हम लोग को इसको क्या करना चाहिए, वेवी कर्व मेथड में हम लोग इसको प्लॉट करते थे, सोचो तो एक मान लेते अल्फा यानी 6 माइनस 4 रूट 2, 6 माइनस 4 रूट 2, दूसरा है बीटा, वो क्या है 6 प्लस 4 रूट 2, है ना। अगर आप रूट 2 का जैसे ये देखो यहाँ पर क्या रहा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी हम लोग का जो आना चाहिए वो अल्फा बीटा के बीच में आना चाहिए। रूट 2 का वैल्यू क्या आता है 1.414, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो 1.41, है ना। इसको अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 6 5, है ना, और इसमें से 6 को माइनस करना है अपने को, तो ये देखिए क्या आ रहा है लगभग 0.3 के आसपास आ रहा है, सोचो। और अगर अपन ऐड करेंगे, है ना, इसी चीज को ऐड करेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा 11.64 आएगा। इसी दोनों के बीच में ना अपने को इंटीजर्स ढूंढना है, तो इंटीजर क्या आ गया 1 2 3 डॉट 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 टिल 11, इन्हीं का हम लोगों को क्या करना है सम करना है। तो सम ऑफ 11 नेचुरल नंबर हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे आंसर निकलेगा। समझ में आया क्या। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करें, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचें, तो अपन 4 नंबर बुक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो set of all values of k greater than -1 for which the equation this has real roots। सोचो ना किसी भी क्वाड्रेटिक, जैसे देखो क्वाड्रेटिक जैसे इस चीज के लिए देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक भरा हुआ है, इस चीज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए रियल रूट्स चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए हम लोगों को क्या जरूरी है कि हमारा d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। सोचो एक बार, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए तुम देखो एकदम इरिटेट मत हो, ये देखो ये चीज
इसके पास है, देखो ये वाला चीज इसके पास है, देखिए एक बार, है ना। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करने का सोचे तो देखो कैसे फैक्टराइज कर रहे होंगे। जैसे इसको तुम मान लो, जैसे इसमें और इसमें पैटर्न ढूंढो। देखो 3x² है, 4x है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर तुम इसको p लेते हो तो ये क्या बनेगा, p+1 बनेगा, बताओ। और ये लाला क्या है, ये भी p+1 ही है ना। और ये कौन है, ये p है। तो अब देखिए एकदम स्लो होकर के इसको अपन कैसा सोच सकते हैं। तो p+1 का स्क्वायर माइनस k टाइम्स p+1 p, फिर माइनस p+1 p, इसको ब्रेक भी कर ले रहे हैं, अलग अलग भी कर ले रहे हैं, है ना। फिर प्लस k टाइम्स p का स्क्वायर, बताओ सही है। अब अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं। तो p+1 अगर कॉमन गया तो कौन कौन फंसा इधर से, देखो इधर से फंसा p+1 और इधर बच गया pk, सही है। यहां पर देखिए, यहां पर माइनस p कॉमन लेते हैं अपन, तो p+1 और यहां माइनस pk, देखो सेम गेम हो रहा है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, p+1 माइनस pk, ये किधर गया, p+1 माइनस p इक्वल्स टू 0। तो यहां से p और p घूमने गया, 1 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर से देखो एक बार स्लो करके सोचो, तो p+1 जो है वो pk के बराबर गया, बताओ। एंड p+1 वाज व्हाट, p+1 देखो कौन था, यही था ना, 3x² प्लस 4x प्लस 3 और ये k टाइम्स 3x² प्लस 4x प्लस 2, यही था ना। देखिए अब इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में देखो। अगर हम लोग इसको इधर बुलाते हैं, जैसे देखिएगा इन्हीं को उधर भेजते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3x, यहाँ पर देखो 3x² है। अगर हम लोग 3x² कॉमन ले लेते हैं या फिर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन लिए तो देखो क्या क्या फंस रहा होगा, एकदम स्लो करके देखो। यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या बच गया kx² और यहाँ पर क्या बच गया 3x²। तो यहाँ पर kx² माइनस 3 नहीं x² बचेगा, ठीक है। फिर देखो इसको उधर बुलाते हैं, तो इसको उधर बुलाएंगे तो फिर क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या बचा kx माइनस 1, देखो एक बार। अब इसको उधर भेजते हैं तो यहाँ पर से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो प्लस ये देखिए 2k माइनस 3 ले लें, देखो सही से। यहां पर से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, यहां पर x छूटा है ना। यहां पर से अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहां पर से 3k माइनस 1 x² 4k माइनस 1 x और प्लस 2k माइनस 3, देखो एक बार ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा। अब देखिए एकदम स्लो होकर के, एक सेकेंड, अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करना कि अगर हम लोग को इसका रियल रूट निकालना है तो रियल रूट निकालने के लिए हम लोग को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अब हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो d के लिए क्या है b², है ना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि k हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी k हमारा 1 के बराबर नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे।
अब देखिए इसके d ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर में क्या आया 16 बी स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए में कौन है देखो 3 के माइनस 1 और 2k माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है ना। देखो k माइनस 1 हम कॉमन ले रहे हैं, k माइनस 1 अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी k माइनस 1 अभी भी फंसा हुआ है, तो 16k ठीक माइनस 16, अब k माइनस 1 अपन ने ले लिया है बाहर, है ना। अब देखिए ये 12 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 24k, सही है, और ये 12 और वो देखो माइनस माइनस प्लस ही होना है 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए k माइनस 1, यहाँ से वैसे हम लोग 4 और कॉमन निकाल सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा और इसमें मेहनत कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखो क्या बचेगा, यहाँ पर से यहाँ से देखो 20 बचा और इधर से माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेने पे क्या बचेगा माइनस 4 कॉमन लेते हैं, तो माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे यानी माइनस 4 से अगर डिवाइड मार रहे हैं तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगा। सोचो एक बार, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये 2k माइनस 5 फंसेगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये 1 आया और ये क्या आ गया 5/2 प्लस माइनस प्लस अपने कौन चाहिए लेस देन 0, यानी ये रूम, तो हमारा k बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से लेकर के 5/2, बोथ क्लोज क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अब सोचो ना तुम कि एक कंडीशन तुम लेकर के चल रहे थे k हमारा 1 नहीं होना चाहिए, तो k को हटा दो, k बिलोंग्स टू 1 से 5/2, इधर क्लोज्ड इधर ओपन। समझ में आया, दिख रहा था ये बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन, बट उतना खतरनाक है नहीं, बस थोड़ा सा क्या है ना कि कैलकुलेशन आपका चेक करेगा ये, तो मेंस एडवांस में तो इतना मतलब मेहनत आपको करना भी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो, द सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना चाहिए, लॉग वाले को एक साइड भेजो, बाकी जनता को दूसरे साइड रहने दो, फिर सॉल्व करो। तो जैसे देखो x प्लस 1 इधर रह जाएगा, ये भाई उधर गया तो प्लस 2 टाइम्स log 2 3 प्लस 2 की पावर x, ये उधर गया तो माइनस होगा 2 log, अच्छा ये log बेस 4 है ना, तो आप इसको 2 और यहाँ 2 भेज सकते हो, है ना, फिर 10 माइनस 2 की पावर माइनस x, चलेगा, ये और ये घूमने गया। अभी भी देखो यहाँ पर log m माइनस n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट में भी कुछ फंसा हुआ है, तो इसको तुमको कहाँ भेजना पड़ेगा इसके पावर में, ये भी एक प्रॉपर्टी है, log 2 3 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस log बेस 2 10 माइनस 2 की पावर माइनस x। अब log m माइनस n है तो log m बाय n लिख सकते हो आप, log 3 प्लस 2 की पावर x स्क्वायर 10 माइनस 2 की पावर माइनस x बेस 2 x प्लस 1। अच्छा एक और प्रॉपर्टी जानते होगे आप लोग, अगर log a टू द बेस b क्या है, अगर नंबर है तो वो 2 की पावर में आप उसको लिख सकते हो, तो 2 की पावर x प्लस 1 3 प्लस 2 की पावर x स्क्वायर 10 माइनस 2 की पावर माइनस x, चलेगा। इसको तुम इस तरह से देखो, तुम इस तरह से लिख सकते हो, पावर अगर सेम हुआ होगा तभी तो, बेस सेम हुआ होगा तभी तो पावर ऐड हो रहा होगा, यानी 2 की पावर x और यहाँ 2, देखो बेस सेम पावर ऐड तभी ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ ऐसा ही 3 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर 10 माइनस 2 की पावर माइनस x, है ना। इस चीज को देखो हम लोग मान लेते हैं कि 2 की पावर x जो है y है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2y और इधर 10 माइनस 1/y, बताओ ये 1/y गया, फिर उधर क्या है 3 प्लस
y का स्क्वायर, तो ये देखो क्या हुआ, 2 टाइम्स y 10y माइनस 1 बाय y, और इधर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये और ये गया, तो ये देखो 20y माइनस 2 9 प्लस वाई स्क्वायर 6y, है ना। अब इन लोगों को उधर भेजते हैं अपन, तो वो क्या है, इधर तो कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं वाई स्क्वायर में, इसको डिस्टरबेंस होगा, है ना। तो ये उधर गया तो माइनस में, तो माइनस 20y प्लस 6y, तो क्या हो गया माइनस ऑफ 14y, और ये उधर गया तो ये प्लस में जाएगा, अगर ये प्लस में गया तो 11। सोचो ना, इसका रूट क्या आएगा, y1 y2, y1 और y2, तो अब सोचो कि सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, y1 प्लस y2, इसका है ना y के टर्म्स में, तो सम ऑफ जीरोस क्या आता है माइनस b बाय, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस y1 इंटू y2, ये क्या आ गया 11। अपने को y वाला थोड़ी ना चाहिए था, अपने को तो 2 की पावर वाला चाहिए था, x वाला चाहिए था, तो 2 टू दी पावर x1 प्लस 2 की पावर x2। देखो इससे थोड़ी, इससे नहीं आने वाला है ना, यहाँ देखो समझने का ट्राई करना, ये क्या हो रहा है, 2 की पावर x1 2 की पावर x2, देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो तुम इसको ऐसा सोच सकते हो 2 की पावर x1 प्लस x2, यानी इस साइड से हमको सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस सोचो, x1 प्लस x2 चाहिए, ये तो अपने पास क्या है 2 टू दी पावर x1 प्लस x2, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग बेस 2 लेंगे ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, तो लॉग बेस 2 अगर लेते हैं, है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया x1 प्लस x2, वो हो जाएगा log 11 बेस 2, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही क्रैक करोगे। अब आगे प्रोसीड करते हैं अपने लेक्चर को। देखो यहां पर क्या है, let S be the set of all non-zero real number alpha such that the quadratic equation this has two distinct real root x1 x2। अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो तुम क्या सोचोगे कि d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। d मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तुम्हारा क्या है माइनस 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 अल्फा स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो इसको अपने को क्या चाहिए, इनइक्वालिटी है, तो हमेशा हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए होता है वेरिएबल, तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर से देखो 2 अल्फा माइनस 1 2 अल्फा प्लस 1 लेस देन 0, ये हम लोगों का पहला कंडीशन है ना। फिर देखो आगे क्या बोलता है, आगे वो बता रहा है सेटिस्फाइंग दिस, ये देखो तुमको ऐसा नहीं लगता है कि डिफरेंस ऑफ जीरोस दिया हुआ है x2 माइनस x1 माइनस x2 का मॉड, तो डिफरेंस ऑफ जीरोस क्या था याद है, रूट d बाय मॉड a, क्या बोल रहा है लेस देन 1 होना चाहिए, तो रूट d कितना है, रूट d आता है, रूट d छोड़ो ना इसको ऐसे लिख दो, रूट d ग्रेटर देन मॉड a, सॉरी स्मॉलर देन मॉड a। अब सोचो ना कि कोई ऐसा जादू जानते हो जिसकी वजह से रूट और मॉड दोनों का गेम हो जाए, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, अगर स्क्वायर किए तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, और मॉड ए कौन है, देखो ना ये अल्फा है, तो ये अल्फा का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। फिर देखो हम लोग को वेरिएबल पॉजिटिव रखना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन हमारा ये आ गया। या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हो, रूट 5 अल्फा प्लस 1
√5 अल्फा -1 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये दोनों का कहना सही होगा ना, तब ना अपने पास रियल वैल्यूज आएगा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो सारा अल्फा अपने को चाहिए, तो इसके लिए देखो ये नंबर को सबसे पहले प्लॉट करते हैं। तो ये देखो एक बार माइनस में 1/2 है, माइनस में 1/2, और एक बार प्लस में 1/2। इसका कहना क्या है, लेस देन, प्लस माइनस प्लस, तो ये लेस देन वाला गया सही। इसके लिए देखो इसका बोलता है ग्रेटर देन 0। अब सोचो कि ये क्या है, 1/√5 है। अब 1/√5 सोचो इधर आएगा कि इधर आएगा। अगर 1/√4 होता तो यहां पे आते अपन। अब 1/√4 है, 1/√5 है। सोचो जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर रहता है उसका वैल्यू छोटा होता है। न्यूमरेटर में तो 1 1 है, एक में 1/√4, एक में 1/√5, तो यानी ये हुआ, ये पीछे गया 1/√5। वैसे ही माइनस में 1/√5 इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये इधर से इधर, इधर से इधर। तो हमारा कॉमन रीजन क्या हो गया, अल्फा बिलोंग्स टू -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2। ये हमारा रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी देखो यहां तक हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग जीरोस का एडिशन या फिर प्रोडक्ट या फिर डिफरेंस इसको यूज करके, मतलब आईआईटी ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, इस टाइप को हम लोग सॉल्व किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कैसा सीखने वाले हैं, थोड़ा सा न्यूटन्स मेथड के बारे में सीखेंगे, है ना। न्यूटन्स मेथड होगा, फिर थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, रूट्स किस टाइप का आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो इस तरह से हमारा लेक्चर प्रोसीड करेगा। आई होप आपके लिए ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा। अगर इससे आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है तो आप प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे बड़ी बात आप सब्सक्राइब तो करो ही करो, आप इसको शेयर भी करो। शेयर करने का रीजन ये है कि देखो अपने को पेमेंट तो करना है नहीं, पैसे तो अपन दे नहीं रहे हैं, है ना। तो अगर ये फ्री में तुमको ऐसा लेक्चर मिल रहा है जिसमें मेंस एडवांस के मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को हम लोग हिट कर रहे हैं, और अगर ऐसा लेक्चर वैसे बच्चों के पास जाए जिनके पास थोड़ा सा पैसों की कमी है, तो मतलब हम लोग को लगता है कि हम लोग का वीडियो बनाना, ऐसे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना और इतना जो एफर्ट ले रहे हैं वो हमारे लिए वर्थ इट हो जाएगा, है ना। तो प्लीज शेयर कीजिएगा। एंजॉय लर्निंग विथ एनडिश डिजिटल एकेडमी।